हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें, खुद को जबरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज मजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें द मजिशियन को। मजिशियन यहाँ पर क्यों है? चैरियट। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? जस्टिस। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? लवर्स। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ इट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई हैं वो है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कर्क यानी कि कैंसर राशि। सो मुझे आपके लिए कुछ नंबर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो है 7, 8, 1, 9, 4, 11, 6 एंड 2। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन जैसे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। मे बी आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप है। मुझे यहाँ पे ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी टाइम से। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा काइंड हार्टेड एक एलिजिबल पर्सन है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है, यू आर द परफेक्ट वन, है ना, फॉर हिम और हर। तो उन्हें ये लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और उन्हें ये भी लगता है कि वो भी आपके लिए कंपैटिबल पर्सन है, दोनों का एक परफेक्ट मैच है। अगर उनकी पास्ट में कुछ मजबूरियाँ थी या जिस वजह से वो आपको छोड़कर चले गए थे, तो जैसे कि उनके अंदर एक करेज आता हुआ नज़र आ रहा है, एक विल पावर आती हुई नज़र आ रही है। मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो अब जैसे उससे निकलते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, वो रातों को सो नहीं पाते, जैसे पूरी रात वो जैसे बैठे बैठे निकाल देते हैं, है ना। कब सुबह हो जाती उन्हें पता नहीं चलता और उन्हें नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से नहीं जा सकते, तो उन्हें जो अट्रैक्ट कर रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ब्यूटी और आपका काइंड नेचर, ये हो सकता है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली भी मुझे ठीक नज़र आ रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जिसके साथ लाइफ अच्छे से स्पेंड की जा सकती है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, उन्हें यही फील होता है। और पहले शायद उन्हें ऐसा फील नहीं होता था। मे बी अगर उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि वो आपसे प्यार करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया है, उन्हें ये फील होता है। और जब आज उन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं कि गलतियाँ उनकी ही थी, उन्होंने ही आपके साथ गलत किया है, वो ही समझ पाए कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं,
और उन्हें अब समझ में आ गई है कि आप उनके सोलमेट हो। आपके जैसा कनेक्शन उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। मे बी उन्होंने आपके अलावा कुछ लोगों से और भी बात की हो, लेकिन उन्हें उनसे बातें करने के बाद समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट वन हो। तो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि एक्शन को शो कर रही है, वो अगेन आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। एंड आप भी अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो। आपने जैसे कि आपकी एनर्जी है कि आप जैसे सोचते हुए नजर आ रहे हो कि मुझे इतना स्ट्रांग बनना है अब कि कोई भी पर्सन मेरी लाइफ में आए और मुझे हर्ट करके चला जाए, ऐसा मैं अब होने नहीं दूंगी या होने नहीं दूंगा। तो आप यही चाहते हो कि मैं अपने साथ जस्टिस करूं, मेरे साथ कोई इनजस्टिस ना कर सके। आप ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो। एंड आपके पर्सन ने भी जैसे डिसाइड कर लिया है कि मुझे रिकन्सिलेशन करना ही करना है। एक एक्शन की एनर्जी में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर जाना उनकी कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे आपकी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने काफ़ी सेल्फ लव किया है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो पहले से ज़्यादा, और खुश भी नज़र आ रहे हो। तो उन्हें आपकी जो बदली हुई एनर्जी देखकर ये फील हो रहा है कि वो आपको छोड़कर जाना में उनकी सबसे बड़ी गलती थी, है ना। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज लवर्स, मजिशियन, टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी अगेन आ गई है, जो यही शो कर रही है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत अफेक्शन, बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड उनके अंदर जो करेज आ रहा है ना, कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उसकी वजह आप उनके दिल में आपके लिए बढ़ता हुआ प्यार ही है, जो वो अब समझ पा रहे हैं। और जब उन्हें आज समझ में आ गया कि वो आपसे कितना प्यार करते, तो उनकी आपकी जैसे अगर आप उनको आप में कोई कमी नज़र आती थी, तो आज उन्हें आप में खूबियाँ नज़र आती हैं, जिस वजह से आज आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। और व्यूअर्स वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। द मजिशियन की एनर्जी अगेन आई है, जो कि यही शो कर रही है कि वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए। और मुझे उसकी वजह ये भी नज़र आ रही है कि वो प्यार भी करते हैं आपसे, है ना, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। और तीसरी वजह ये भी है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, वो परेशान हो गए आपके बिना। यही वजह कि वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में वो सुकून चाहते हैं। उनकी लाइफ से सुकून चला गया, वो आप लेकर चले गए हो, है ना। इसीलिए वो आपको पाना चाहते हैं, आपको दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे वो अगर अपनी लाइफ में लाएंगे तो लाइफ में बैलेंस आएगा। मतलब उन्हें ऐसे पर्सन लगते हो कि जिसके साथ लाइफ को जिया जा सकता है। आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उन्हें प्यार दोगे। और एक कंपैटिबल पर्सन कौन होता है, जिसके साथ हम पूरी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, जिसके साथ हमारी मतलब बन सकती है, कहते हैं ना, इसके साथ मेरी अच्छी बनती है, ये वाली एनर्जी है। विचार मिलते हैं, है ना, वाइब्रेशन मिलती है ना। तो यही वाली एनर्जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट वन। उन्हें यही फील होता है आपके साथ। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन वो आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट आपके पास आने से पहले जैसे वो थोड़े डर रहे हैं, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं बात करने जाता हूँ अपने पर्सन से, मिलने जाता हूँ, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे रिएक्ट करेगा। वो थोड़े सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सही टाइम है या नहीं है, कैसे बात करूँ या ना करूँ। और आपके पर्सन जैसे कि वो प्लानिंग तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना प्यार फील होने लगा है आपके लिए कि वो दूर तो रहना चाहते ही नहीं है। एक्शन तो लेंगे, प्लानिंग भी कर रहे हैं एक्शन लेने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या पता आप ही आ जाओ उनसे मिलने। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। आपके लिए मुझे यहाँ पे 2 बारी जस्टिस की एनर्जी आ गई है। एंड जस्टिस का कार्ड यहाँ पे तीनों डेक से निकला है। तो जस्टिस तो है, जस्टिस वो भी करना चाहते हैं आपके साथ और आप खुद भी चाहते हो, और जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स भी कर रही है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करे, आपका पर्सन भी आपके साथ जस्टिस करे, जो मुझे होता हो भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। एंड आपके पर्सन जैसे डिसाइड कर चुके हैं, रिकन्सिलेशन तो करना ही चाहते हैं वो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि जैसे कि वो बहाने तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात हो, आपके साथ रिकन्साइल दोबारा करें। वो उन्हें जैसे कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा तरीका सही रहेगा, वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं तरीके।
एंड उन्हें आप बहुत ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत खुश, और यही चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ, है ना। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपके पर्सन पछता बहुत रहे हैं। वो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी अगेन आ गई है, बहुत गिल्टी में है, बहुत गिल्टी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको खो चुके हैं, आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। विश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भगवान से कि भगवान मेरे पर्सन को मेरी लाइफ में दोबारा भेज दो, और जो मैंने गलतियाँ की है मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, ये सब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जो कि यही शो कर रही है कि आज उन्हें आपकी अहमियत समझ आती हुई नज़र आ रही है, एंड वो पुरानी यादों में खोए हुए हैं, पुरानी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप मिलते थे, बातें करते थे, जिस तरह से भी जो भी कुछ भी हुआ सब याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो सकती है, मोर देन 4 और 5 ईयर्स हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो खो चुके हैं आपको, और अगर वो सोचते हैं कि आपके साथ आपकी तरफ इनिशिएटिव लेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि पक्का आप दोनों में फाइट्स होने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड का था, जो कि यही शो कर रहा है कि वो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें यही लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी जैसे कि उनसे बात नहीं करोगे, आप दोनों में फाइट ही हो जाएंगी, और ये सब सोच कर जैसे कि वो काफ़ी सैड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपके पर्सन आपको चीट करके गए, या फिर फैमिली इन्फ्लुएंस था, मतलब थर्ड पार्टी यहाँ कुछ भी हो सकती है। तो जैसे कि इसी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए, चीटिंग मिली है तो ऑफकोर्स आप इस एनर्जी में आओगे ही। आप जैसे कि आप उतने इमोशनल अब नहीं हो, ये आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना। वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में डाला, चीटिंग की, और अब मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करेगा। बट आपके लिए इतना प्यार फील कर रहे हैं कि आपसे दूर रहना भी उनके लिए मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपसे बात करना भी मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल गया है, आई हैव गॉट समथिंग। वो कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ। मे बी उन्होंने ऐसा पहले कहा हो सकता है, मे बी उन्होंने ये कहा होगा आपसे कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब उन्हें कोई सोल्यूशन उसके लिए मिल गया है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने तुमसे फॉल्स प्रोमिसेस किए, आई एम इन टू मच पेन। वो बहुत पेन में है, एंड बॉटम से है। वो कहना चाहते हैं कि हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, वो ये कहना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।